हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वर्ल्ड बैंक क्या काम करता है और साथ ये भी दिखेंगे कि इसकी वर्किंग प्रोसेस क्या होती है। मतलब ये कंट्रीज़ के लिए क्या क्या हेल्प करता है और इसको हम कोविड-19 जो अभी क्राइसिस चल रही है उसके एग्जांपल से समझेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल विजुअल लर्निंग पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पसंद आने पर ज़रूर लाइक करें। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि वर्ल्ड बैंक क्या होता है। क्या यह भी और बैंकों की तरह लोगों को इंटरेस्ट पे लोन देता है? यहाँ पर लोग अपनी सेविंग्स रखते हैं? नहीं, पर ऐसा नहीं है। तो चलो हम अब से 75 ईयर्स पहले की बात करते हैं, जब पूरे विश्व में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। उस समय मध्यम वर्ग के देशों की बहुत दशा ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि जो बड़ी कंट्री थी, जो पावरफुल कंट्री थी, वह अपनी करेंसी का डिवैल्यूएशन कर चुकी थी। डिवैल्यूएशन से ये फ़र्क पड़ता है कि जो देश डिवैल्यूएशन करता है वह दूसरे देश में एक्सपोर्ट ज़्यादा करने लग जाता है, जिससे छोटे देशों और कर्जे में डूबते जा रहे थे। इन सब को देखकर सभी देशों को बराबर या विकास के लिए लाने के लिए एक संस्था, मतलब 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशर शहर में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हो रहा था। तो इस सम्मेलन के दौरान ही सभी देशों के विकास के लिए वर्ल्ड बैंक नाम का ऑर्गेनाइजेशन 1944 में स्थापित किया गया, जिसको 5 ऑर्गेनाइजेशन में बांटा गया। सबसे पहला इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्सिलिएशन एंड डेवलपमेंट, दूसरा इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, थर्ड इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन और फोर्थ मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। इन सब का काम अलग अलग पार्ट्स क्षेत्रों में अलग अलग बांटा गया। मतलब कि प्राइवेट सेक्टर का काम कोई ये एजेंसी संभालेगी, किसी की कंट्री का डेवलपमेंट करना है, रिकन्सिलिएशन करना है, तो वह काम दूसरा ऑर्गेनाइजेशन करेगा। इन सभी ऑर्गेनाइजेशन का वर्किंग प्रोसेस हम अभी जो वर्ल्ड में कोरोना क्राइसिस चल रही है, कोविड-19, उससे समझते हैं। तो अभी फ़िलहाल ही MIGA, मतलब मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी ने कोविड-19 में जो प्राइवेट सेक्टर पूरे डूब चुके हैं उनकी सपोर्ट के लिए $6.5 बिलियन उनकी सपोर्ट के लिए उनको देगी, जिससे कि वह अपने व्यापार को दोबारा बढ़ा सके। और इसी के साथ ही IFC ने जो 300 मिनिमम कंपनियां हैं, मतलब कि जो मीडियम साइज़ की, स्मॉल साइज़ की कंपनियां हैं, उनको $8.9 बिलियन फंडिंग के लिए देगी, क्योंकि वह भी बहुत ज़्यादा डूब चुकी है। ऐसे ही हर कंट्री की जो कंपनियां, बहुत कॉरपोरेशन नीचे जा चुकी है या फिर कोई देश का डेवलप नहीं हो पा रहा, तो उनको डेवलप करने में उनकी हेल्प करती है। और जैसा कि अब कोविड-19 की क्राइसिस और बढ़ती जा रही है, तो वर्ल्ड बैंक ने यह और कहा है कि $160 बिलियन अगले 15 महीनों में जिन जिन कंट्री की डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा उनकी और हेल्प करेगी। और साथ ही यह वैक्सीन बनाने तथा मास्क बनाने भी सभी कंट्रीज़ की हेल्प करती है। पर ये वर्ल्ड बैंक उसी कंट्री को पैसे या फिर हेल्प करती है जो उस कंट्री की डेवलप हो जाने, मतलब उस क्राइसिस से दूर हो जाने के बाद उस पैसे को वापस लौटाने की तथा रिटर्न करने की अहमियत रखती है। यह तो ही वर्ल्ड बैंक क्या काम करता है। अब हम देखते हैं कि वर्ल्ड बैंक के मेंबर कौन कौन होते हैं, उस वर्ल्ड बैंक के अंदर लोग काम कैसे करते हैं। तो चलो हम इस बारे में बात करते हैं। तो वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट उसी कंट्री का बनता है जिस कंट्री का शेयर बैंक में सबसे ज़्यादा होता है। मतलब कि उस कंट्री के, उस बैंक में जो कंट्री सबसे ज़्यादा शेयर परचेज करती है उसका ही प्रेसिडेंट बनाते हैं। जैसे अभी फ़िलहाल पिछले 75 सालों से अमेरिका ही है, क्योंकि अमेरिका का शेयर उसमें 26% है। और इंडिया या बाकी देशों की बात करें तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो, इंडिया का आप देख रहे हैं कि 2 से 3% शेयर वर्ल्ड बैंक में होता है। यह तो ही उसके प्रेसिडेंट की बात। पर उसके बाकी जो मेंबर, जैसा कि हम बात कर रहे थे, 4 से 5 ऑर्गेनाइजेशन रहती है। IBRD, IDA। IBRD में 189 मेंबर रहते हैं और IDA में 133 मेंबर। अब ये मेंबर कौन होते हैं, कैसे बनते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। इन मेंबर बनाने के लिए वोटिंग सिस्टम होता है। मतलब जिस कंट्री के ज़्यादा शेयर पर वोट होगा, मतलब कि वहाँ पे एक शेयर एक वोट के इक्वल, मतलब कि जो कंट्री जितने ज़्यादा शेयर करेगी उतने ही ज़्यादा उनकी वोटिंग आएगी। और उसी अकॉर्डिंग जो IBRD और IDA है उनके मेंबर उन्हीं कंट्री से लिए जाएंगे। इसकी लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कौन सी कंट्री कितना वोटिंग, मतलब कितना शेयर खरीदती है। ओके फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।